अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आप देख रहे हैं सुबह की सोच और मेरे साथ हैं और मेरे साथ हैं हसनैन लियाकत। आप सबको कहेंगे खुशामदीद मेरी तरफ से भी। उम्मीद करते हैं कुछ अच्छी नहीं है। सबसे पहले बात करेंगे कराची की। तो कराची में आपको पता है गुलिस्तान जोहर में मिलेनियम मॉल है, बहुत बड़ा मॉल है, आप सब जानते होंगे। वहाँ पर आतिशबाजी का वाक़या पेश आया है और रात गई ये आग लगी थी, अभी तक उस पर काबू पाया नहीं जा सका है। 2 फ्लोर्स बताया जा रहा है कि वो मुकम्मल तौर पर जल चुके हैं। रेस्क्यू 11, 22 की टीमें भी जाए वकुआ पर मौजूद हैं, लेकिन अभी तक यही इत्तलात आ रही हैं कि मुकम्मल तौर पर काबू नहीं पाया गया और नुकसान भी काफ़ी हो चुका है। बिल्कुल ऐसी है। अल्लाह करे कि इसके ऊपर मुकम्मल तौर पर काबू पाया जाए और जिन लोगों का नुकसान है उनको जल्द अज जल्द इससे कुछ ना कुछ छुटकारा मिले। में भी देखा जा सकता है। एग्जैक्टली, जितनी ज़्यादा आग बढ़ेगी नुकसानात उतने ही ज़्यादा बढ़ते चले जाएंगे। खवातीन वज़ात आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए मेरे पास भी कोई अच्छी खबर नहीं है। अगर बात कीजिए आताबाद लेक की तो पूरा पाकिस्तान उसको जानता है, वो हुंजा में मौजूद है और एक लैंडस्लाइडिंग हुई थी, उसकी बदौलत ये आताबाद लेक बनी थी। और उसके बाद उस आताबाद लेक के बिल्कुल साइड पे आपको बहुत मल्टीनेशनल होटल्स भी मिलेंगे और एक निजी होटल की कहानी है जो कि एक व्लॉगर हैं जॉर्ज बाकले, उन्होंने अपनी वीडियो में बताया कि वो निजी होटल बेसिकली जो उसका सीवरेज का पानी था वो आताबाद लेक के अंदर उसका पाइप जा रहा था। अच्छा। उन्होंने ये वीडियो बनाई कि ये तो यार सीवरेज का पानी है, इसको आप आताबाद लेक के अंदर क्यों फेंक रहे हैं। तो उसके बाद हुआ ये कि गिलगित गवर्नमेंट की, हुंजा की अथॉरिटीज़ की, उनकी भी आंखें खुली हैं। उन्होंने इस होटल को फौरी तौर पर सील किया। इसके अलावा इसके ऊपर 15 लाख रुपये जुर्माना भी किया और इसके जो सेक्शंस हैं कुछ उनको बंद किया गया। उम्मीद है कि ये इसी तरह से बंद रहेंगे और इसके अलावा भी आताबाद लेक के इर्द गिर्द जितने भी होटल्स हैं उनको मेरा ख्याल है कि साफ़ सुथरा रहना चाहिए और अपने सीवेज का इंतज़ाम किसी और तरह से करे तो ज़्यादा अच्छा, नहीं तो आताबाद लेक की खूबसूरती भी उसी तरह से मदम पड़ जाएगी जिस तरह से पूरी दुनिया में, पूरे पाकिस्तान में बैग पार्डन जिस तरह से हम देखते हैं कि हमारी शुरू में जगह बहुत अच्छी होती है लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो बिल्कुल डेवस्टेट कर जाती है। लेकिन अब ये वीडियो जिस तरह से आपने न्यूज़ दी है और वैसे भी ये वीडियो वायरल हो रही है तो अब जो इर्द गिर्द लोग हैं वो इस चीज़ का ज़्यादा से ख्याल भी रखेंगे। खूब सो आगे बढ़ते हैं और सबसे पहली स्टोरी आपके साथ शेयर करते हैं। मुल्क भर में इस वक्त 47 माहौलियाती नमूनों में पोलियो वायरस की तस्दीक हो गई है और पाकिस्तान इंसदादे पोलियो प्रोग्राम के मुताबिक मई में 116 माहौलियाती नमूने पोलियो की जांच के लिए जमा किए गए थे, जिनमें 69 माहौलियाती नमूनों में पोलियो वायरस की तस्दीक नहीं हुई, जबकि पोलियो वायरस 34 अजला के माहौलियाती नमूनों में पाया गया है। और पाकिस्तान इंसदादे पोलियो प्रोग्राम ने यह भी बताया था कि सिंध के 14 अजला में पोलियो वायरस की तस्दीक हुई और अगर इसी तरह खैबर पख्तूनख्वा में की बात करूं तो वहां पर 8, फिर बलोचिस्तान में इसी तरह से 6, पंजाब के 4 अजला में पोलियो वायरस की तस्दीक हो चुकी है। और इसके अलावा भी गिलगित बल्तिस्तान की बात करें तो एक ज़िले का माहौलियाती नमूना भी पॉजिटिव आया है और इस्लामाबाद के माहौलियाती नमूने में भी पोलियो वायरस की तस्दीक हुई है। और पाकिस्तान इंसदादे पोलियो प्रोग्राम के मुताबिक तमाम माहौलियाती नमूनों में जंगली पोलियो वायरस टाइप 1 पाया गया है, जो कि काफ़ी तशवीशनाक है। और मुल्क भर में 47 माहौलियाती नमूनों में पोलियो वायरस की मौजूदगी तशवीशनाक है और पोलियो वायरस की मौजूदगी बच्चों की सेहत के लिए संगीन खतरा है और वालिदैन बच्चों को बार बार पोलियो के कतरे ज़रूर पिलाएं। इस हवाले से कैंपेन्स भी शुरू की गई हैं, एक साल में 3 बार कैंपेन्स भी हुई हैं, लेकिन उसके बावजूद वालिदैन की जानिब से कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं आता। बिल्कुल ऐसी है गज़ल, बिल्कुल ठीक कह रही हैं। आपको अपने बच्चों को बार बार पोलियो के कतरे पिलाने चाहिए क्योंकि आज अगर आप उनको पोलियो के कतरे पिलाएंगे तो कल उनका जो मुस्तकबिल है वो आपको सेहतमंद मिलेगा, वो किसी माजूरी से खुदा न ख्वास्ता दूर रहेंगे। सिर्फ आपने करना ये है कि उनको बचपन में और स्पेशली मेरे ख्याल 5-6 साल की उम्र तक आपको ये पोलियो के कतरे ज़रूर पिलाने पड़ते हैं। खवातीन और ज़्यादा आगे बढ़ते हैं। अब काफ़ी ज़्यादा हमने इस तरह की खबरें दे दी कि आताबाद की भी खबर दे दी, कराची की भी दे दी, पोलियो की भी खबर दे दी, लेकिन अब मैं आपसे थोड़ा सा पूछना चाहता हूँ गज़ल, आपको नींद बहुत आती है? जी आती है। ये क्यों आती है? ज़ाहिर थक जाती हूँ, काम इतना करती हूँ। लेकिन नींद आपको अंधेरे में आती होगी, लाइट बंद करनी पड़ती है। ये पूरे लाइट में नहीं आती। यू आर नॉट द ओनली वन, मतलब पूरी दुनिया में शायद 90% लोग होंगे। लोग होते हैं जो लाइट जला हाँ, वो 10% या 5% लोग होंगे। बिल्कुल ऐसे। खवातीन वज़ात, नींद की कमी से परेशानी अगर आपको भी है तो जापानीज़ कौम काफ़ी ज़्यादा इनकलाबी इजादात कर रही है और एक ऐसी ही इजाद जापानीज़ की जानिब से सामने आई है जिन्होंने एक ज़बरदस्ती जैकेट डिज़ाइन की है जिसको पफर जैकेट कहा जाता है, जो रोशनी और मौसीकी की मदद से इंसान को कहीं भी सुला सकती है। अच्छा।
एग्जैक्टली ये जैकेट पहनने वाले की दिल की धड़कन और जिस्मानी दर्जा हरारत जैसे बायोमेट्रिक डाटा की बुनियाद पर मखसूस आवाज़ें और लाइटिंग पैदा करती है ताकि नींद के लिए मौजू माहौल बन सके। अच्छा, मतलब लाइट में नींद। हाँ, लाइट में नींद, लेकिन वो इस तरह की आवाज़ें पैदा करती है ना कि माहौल बन जाता है नींद वाला। एग्जैक्टली, लोरी देना। और ये जैकेट बाज़ाहिर एक आम लेकिन ओवरसाइज पफर जैकेट है जो रोज़मर्रा पहनी जा सकती है, लेकिन अगर इसकी ख़ास बात के हवाले से बात की जाए तो वो इसका स्लीप मोड है, जो कि उस वक्त फ़ाल होता है जब इसको फ़ाल करना चाहते हैं। वहाँ पे उसके एक सिस्टम है और एक रिपोर्ट के मुताबिक पहने ना सर पे, तो मेरे ख्याल से तब एग्जैक्टली ऐसे ही है। और एक रिपोर्ट के मुताबिक जापानी जो जितने भी अफराद हैं यूरोपीय ममालिक के मुकाबले में रोज़ाना 1.5 घंटा कम सोते हैं क्योंकि वो काम ज़्यादा करते हैं, जिसके नतीजे मुल्क की मईशत को सालाना 138 अरब डॉलर का नुकसान पहुंचता है। ये जैकेट फिलहाल एक तस्वुराती नमूना है जिसे एक्सपो 2025 ओसाका में 24 जून से 7 जून तक नुमाइश के लिए रखा जाएगा, जहां लोग इसे आजमा भी सकते हैं। अच्छा, ये तो आप 5 घंटे वाली जो नींद है ना वो मतलब 1.5 घंटा कम सोती है जापानीज कौम, तो 138 अरब डॉलर का नुकसान भी उनको होता है। मतलब एक तरफ से वो 1.5 घंटा कम सोने हाँ, एक तरफ से वो अरबों डॉलर कमा भी तो रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ से वो अपनी सेहत के ऊपर पैसा लगा रहे हैं। एग्जैक्टली ऐसा ही है। और जिस तरह से आपने कहा कि अब ये 7 जुलाई तक जारी रहेगी, इसी तरह से अब आप देखें, अगर ले सकते हैं तो ले लें और सो भी जाएं और फिर नुकसान भी कर लें। आगे बढ़ते हैं। और वैसे तो आपको पता है ना कि दिल जो इंसान का होता है वो दिल ही होता है। वैसे तो हम इंसानों के दिल सीने में होते हैं, लेकिन कभी आपने सोचा है या फिर सुना है कि किसी ऐसे जानवर का दिल जो कि उसके सर में हो? अच्छा, हाँ, ऐसा जानवर है। वो मैं आपको बताती हूँ वो कौन सा है। वो एक मखलूक है, झींगा जिसे कहते हैं, जिसको हम श्रिम्प भी कहते हैं इंग्लिश में। और झींगे में जो उसका दिल है उसके सर में होता है, और या फिर आप ये कह लें कि सर के करीब होता है या फिर उसके अंदरूनी हिस्से में होता है। और झींगे का दिल जो है वो जिस तरह मैंने आपको बताया ना कि मतलब एक उनका इस तरह से उनकी शेप बनी होती है, स्क्रीन पर आप देख भी सकते हैं कि उनके सर के करीब देखा जाता है। और फिर सर और सीने का ये मुश्तरका हिस्सा होता है, चूंकि झींगे का सीना और सर एक ही सख्त होल में बंद होते हैं, इसलिए उनका दिल तकनीकी तौर पर सर के अंदर कहलाया जाता है। और झींगे का दिमाग और अब दिल का इन दोनों ही एक होल के अंदर होते हैं, जो कि ज़ाहिरी तौर पर सर जैसा दिखाई देता है। और इंसानों के बरक्स अगर बात करूं तो कई छोटे समुद्री जानवरों में अज़ा की तरतीब मुनफरद होती है, और झींगा इज़ वन ऑफ देम। झींगे का दिल भी सर जो है वो उसके साथ जुड़ा होता है। आप बिल्कुल ऐसे गज़ल। और अब झींगे के दिल और सर के हवाले से तो गज़ल ने एक इंटरेस्टिंग स्टोरी शेयर की, जो कि इस तरह की स्टोरी शेयर करती हैं और आप लोग इनको बहुत लाइक करते हैं। हमने देखा है कि इस तरह की स्टोरीज माशाल्लाह से सोशल मीडिया पे काफ़ी ज़्यादा व्यूज़ भी लेके आती है। ख़वातीन नौज़ात आगे बढ़ते और एक बहुत ही ज़बरदस्त स्टोरी है मेरे पास। आज से 8 साल कबल पाकिस्तान ने चैंपियंस ट्रॉफी 2017 का मार्का अपने नाम किया। के साबिक कप्तान सरफराज अहमद की क़यादत में पाकिस्तान टीम ने इंडिया को शिकस्त दी थी, और वो मोहम्मद आमिर का ओवर कौन भूल सकता है, जहां पे उन्होंने पहले रोहित शर्मा को आउट किया, फिर उसके बाद विराट कोहली का कैच जो कि पहले ड्रॉप हुआ, और उसके बाद शादाब खान की जानिब से खूबसूरत कैच पकड़ा गया। सो यंग टीम थी, इसमें बाबर आजम भी मौजूद थे, शादाब खान भी मौजूद थे, फ़हीम अशरफ थे, हसन अली थे, मोहम्मद आमिर थे। लेकिन माहौल था, लेकिन जो क़यादत थी सरफराज अहमद की, इंस्पिरेशनल क़यादत, उस क़यादत की बदौलत पाकिस्तान ने चैंपियंस ट्रॉफी का मार्का अपने नाम किया। तो पाकिस्तान ने जो चैंपियंस ट्रॉफी जीती ना, वो कोई कम चैंपियंस ट्रॉफी नहीं थी, क्योंकि लोग चैंपियंस ट्रॉफी किसी और से जीतते हैं, हमने चैंपियंस ट्रॉफी इंडिया से जीती थी और इंडिया को फाइनल में शिकस्त दी थी, और एक बारी बरकम इंडिया को शिकस्त दी थी। उस वक्त इंडिया को हराना कोई आसान काम नहीं था। रोहित शर्मा अपनी पीक पे थे, विराट कोहली अपनी पीक पे थे, उनके जितने भी सुपरस्टार्स थे वो अपनी पीक पे थे, लेकिन पाकिस्तान के नौजवानों ने, बाबर आजम उस वक्त पीक पे नहीं थे, बाबर आजम को लोग किंग नहीं कहते थे, शादाब खान पीक पे नहीं थे, फ़हीम अशरफ उस तरह से पीक पे नहीं थे, लेकिन सरफराज अहमद की थी जिसने पाकिस्तान को चैंपियंस ट्रॉफी का ताज पहनाया। और सरफराज अहमद को और उनके जितने भी प्लेयर्स हैं 8 साल मुकम्मल हो चुके हैं, उनको भी मुबारकबाद। और ये हसीन लम्हा है, जब मैं इसको सेलिब्रेट करता हूँ तो मुझे वो रमज़ान याद आ जाता है, जब एक तरफ हम अफ्तार कर रहे थे और सामने पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी का मैच खेल रहा था। बिल्कुल एग्जैक्टली। लेकिन देखिए ना, इस तरह के मोमेंट्स जो होते हैं हम उम्मीद करते हैं कि आगे भी हों, ताकि वो फिर हिस्ट्री में जब हम उनको याद करें तो अच्छा भी लगे, उनको सेलिब्रेट भी
किया जाए। तो वंस अगेन आप सबको बहुत बहुत मुबारकबाद। आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़कर आपको स्टोरी बताते हैं ओलंपिक चैंपियन, क्योंकि आपने इसी तनाजुर में बताई स्पोर्ट्स की, तो मैंने कहा मैं भी इसी स्टोरी बता दूं। ओलंपिक चैंपियन अरशद नदीम को कौन नहीं जानता, उनके लिए आलमी जरीदे फोर्ब्स का एक बड़ा एजाज। ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम को पैरिस ओलंपिक्स 2024 में तारीखी कारकर्दगी के बाद फोर्ब्स 30 अंडर 30 आप ये कहें कि एशिया की फहरिस्त में शामिल कर लिया गया। और पैरिस ओलंपिक्स में 28 साल अरशद नदीम ने जैवलिन थ्रो में 92.97 की जो थ्रो की थी, आप सबको याद होगा, और उन्होंने गोल्ड मेडल जीता था, जिसको फोर्ब्स ने आप ये कहें कि स्टनिंग शो करार दिया, जो कि एक इनफरादी स्पोर्ट्स में पाकिस्तान का अब तक का पहला, जबकि 30 साल से ज़्यादा के अरसे में पाकिस्तान का पहला तलाई तमगा भी था। और इसके साथ साथ ये भी बता दें आपको कि हुकूमत ने इस्लामाबाद की एक सड़क का नाम भी अरशद नदीम के नाम से मंसूब कर दिया है, जबकि पाकिस्तान पोस्ट ने यौम आज़ादी पर एक यादगारी स्टैंप भी जारी की है, जिसके ऊपर जिस तरह आप ये कहें ना कि कितना बड़ा नाम से है और कितना बड़ा एजाज़ है। और उसके बाद भी इस तरह के वो अरशद नदीम जिस तरह से फेमस हो गए, बहुत से आप एड्स भी करते हैं, मुझे तो लगता है आगे मूवीज़ में भी आ जाएंगे। हाँ बिल्कुल ऐसे ही। और ये पहले पाकिस्तान में शख्सियत है जो क्रिकेटर नहीं है लेकिन उसके बावजूद भी फेमस हैं और बड़ी लंबी फेंकते हैं, मतलब जैवलिन थ्रो की बात कर रहा हूँ। ख़वातीन औज़ात आगे बढ़ते और आगे बढ़ते हुए आपको एक ज़बरदस्त स्टोरी बतानी है जो कि उज़्बेकिस्तान के हवाले से है। उन्होंने हम जब पाकिस्तान की बात करते हैं ना, तो पाकिस्तान में कोई भी चीज़ ऐसी होती है, जैसे अरशद नदीम की आपने बात की, वहीं से मुझे ये स्टोरी याद आ गई कि जब वो आए तो उनको करोड़ों रुपए के लोगों ने इनामात दिए। बिल्कुल एग्जैक्टली। और उससे पहले उनके पास कुछ भी नहीं था। बिल्कुल ऐसे ही। और कुछ ऐसा ही उज़्बेकिस्तान के साथ हुआ, जहाँ उज़्बेकिस्तान की फुटबॉल टीम के तमाम खिलाड़ियों को 2026 फीफा वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई करने पर इलेक्ट्रिक गाड़ियों के तोहफे से नवाज दिया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक गुज़श्ता दिनों एशियन फुटबॉल क्वालिफायर्स में उज़्बेकिस्तान ने कतर को 3-0 से शिकस्त देकर पहली बार फीफा वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई करने का एजाज़ हासिल किया। और फीफा वर्ल्ड कप 2026 के लिए क्वालिफाई करने पर उज़्बेक जो सदर हैं, उन्होंने कौमी टीम के खिलाड़ियों को 30 चीनी इलेक्ट्रिक कारें तोहफे में दी। और ये कारें जब उन्होंने तोहफे में दी तो उसके साथ साथ जश्न भी बनाया गया। और तोहफे में दी गई गाड़ियाँ चीनी कंपनी की जो BYD कंपनी है, जो पाकिस्तान सुपर लीग में भी स्पॉन्सर है, उसकी इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ दी गई, जिसकी एक गाड़ी की मालियत तकरीबन 50,000 यूरो यानी पाकिस्तानी रुपयों में 1,63,00,000 रुपये है। और वाज़ेह रहे कि फीफा वर्ल्ड कप 2026 अगले वर्ष अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा में स्केड्यूल है। ख़वातीन औज़ात, मेरा ख्याल है कि यहाँ पे अपना चाहिए उज़्बेक टीम को, जिन्होंने पहली दफ़ा 2026 के फुटबॉल के लिए क्वालिफाई, और जिन्होंने देखना है वो जाकर देख भी लें अब जो नए स्केड्यूल आने वाले हैं मैचेस के हवाले से। बिल्कुल ऐसे। और जिन्होंने अमेरिका जाना है वहाँ पे भी जाइए, वहाँ पे भी जाके देखिए। यहाँ पे वक्त हो जाता है एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं। स्टे विद अस।